उस सेवादार का शरीर स्थिर हो गया। उसकी पत्नी परेशान हो गई। उसने शिव भक्तों से बात की कि मेरे पति ने ऐसा क्या किया कि जिससे उनका शरीर स्थिर हो गया है। कोई उपाय हो तो बताएं कि जिससे वो ठीक हो सके। महिलाओं ने कुबेरेश्वर धाम में मैसेज किया तो हमने कहा कि उस सेवादार से कहो कि उस शिवलिंग से कांच की पेटी हटाकर उसी शिवलिंग का पशुपति व्रत करे। उसकी पत्नी ने पशुपतिनाथ व्रत किया। अब उसके पति ने चलना फिरना शुरू कर दिया है। बढ़ते हैं आज की 8वीं जानकारी की ओर। तुम्हारे कंधे पर दुपट्टा है कि नहीं, पर तुम्हारे नैनों में कटार और ज्वाला होनी चाहिए जिसमें सार्थकता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। एक लोटा जल लेकर घर से निकलते हैं तो 1000 सिंह की ताकत उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है और जल चढ़ाकर जब वो व्यक्ति आता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल जल चढ़ाने वाले को प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बेटी और पिता का प्रसंग कर सभी को रुला दिया। बेटी सबको भुला सकती है पर अपने पिता को नहीं भुला सकती। जो लोग कहते हैं कि विदाई में बाप नहीं रोता, बल्कि सच तो यही है कि विदाई में सबसे ज़्यादा बाप रोता है, चाहे वो दिखाए नहीं। जब माँ बाप होते हैं तब तक मायका मायका होता है। जब माँ बाप जाने के बाद मायका भी मायका नहीं लगता। बाप अपनी बेटी के लिए पूरे ज़माने से लड़ सकता है और अपनी बेटी को बाहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर पढ़ाने को भेजता है। सभी उसको रोकते हैं पर वे अपनी बेटी को पढ़ाने को बाहर भेजता है। दुकान का शटर बंद कर उसे बस एक शब्द सुनने की आशा रहती है, पापा आप आ गए। वो होता है पिता बेटी का प्यार। पिता और बेटी का प्यार अनमोल है। पिता की जान है बेटी और बेटी के प्राण है पिता। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगर घर में बेटा बेटी या पत्नी की बुद्धि स्थिर नहीं है या तो मिर्गी का दौरा पड़ता हो तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बुद्धि स्थिर करने के लिए, पूर्ण विवेक के लिए कर्ण-घंटेश्वर महादेव का ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र अर्पण करना है। एक दूर्वा भी शिवलिंग पर अर्पित करनी है। शिवलिंग पर जब बेलपत्र अर्पित करें तो ध्यान रखें कि उस बेलपत्र में कोई छेद ना हो, कहीं से कटी फटी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। शिवलिंग पर जब बेलपत्र अर्पित कर दें तो बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की जलाधारी की तरफ हो। इसके बाद शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद आपको जल अर्पित करना है। पहला जल आपको जलाधारी पर अर्पित करना है, दूसरा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल पर, तीसरा जल आपको गोल कटी भाग से साइड तक समर्पित करना है। इसके बाद आपको उस जल को औषधि रूप में ले लेना है और उस स्त्री या पुरुष को पिला देना है जिसकी चित्तवृत्ति स्थिर नहीं है। पर इसका ध्यान रखना है आपको कि आप उपाय करते समय कर्ण-घंटेश्वर महादेव का नाम लेना है और इस उपाय के साथ ही साथ आप डॉक्टर से इलाज करवाते रहें, दवाई खाते रहें और साथ ही आप ये उपाय कर लें। ये उपाय आप 26 या 27 जनवरी को भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।